अच्छा, पहली रिपोर्ट है साबिक वज़ीर डेविस विलियर्ड्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी की डिग्री नौजवान बरतानियों के लिए अपनी ज़िंदगी के इम्कानात को बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। इनका मानना है कि डिग्री हासिल करने से मुलाज़मत के बेहतर मौक़े और कमाई की आला सलाहियत के दरवाज़े खुलते हैं। ताहम कुछ लोग दलील देते हैं कि बरतानिया के आला तलीमी निज़ाम को अहम चैलेंजों का सामना है, बशमूल माली तनाव और तालीमी मुतालबात की तब्दीली। इसके बावजूद वेलर्ड्स का कहना है कि नौजवानों की मुस्तकबिल की कामयाबी के तयन में यूनिवर्सिटी की तालीम एक कलीदी अंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है वेल्स। ये वेल्स जिस तरह ये समझ लें कि 4 सूबे हैं, ये 4 मुल्क हैं। एक लंदन है, सॉरी इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और शुमाली आयरलैंड है। तो ये वेल्स से खबर है दूसरी। एक रिपोर्ट से पता चला है कि वेल्स अपने कुदरती माहौल में ख़तरनाक हद तक कमी को दूर करने में नाकाम हो रहा है, जिसमें बहुत सी इनवाह और रहायश गाहें खतरे में हैं। रिपोर्ट में रोशनी डाली गई है कि मुल्क अपनी हयातियाती तनों के अहदाफ को पूरा नहीं कर रहा है। इसकी 60% जंगली हयात की नस्लें ज़वाल का शिकार हैं। इस कमी के बुनियादी मुहर्रिकों की शिनाख्त मौसमियाती तब्दीली, आलूदगी और रहायश गाह की तबाही के तौर पर की गई है। रिपोर्ट के मुसन्निफ़ीन बहरान से निपटने के लिए वेलिश हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है दुनिया के अरबपतियों की दौलत में 2024 में $2 ट्रिलियन का इजाफा हुआ, जो हैरत अंगेज़ तौर पर $15 ट्रिलियन तक पहुँच गया। ग्लोबल नॉर्थ में अमीर तरीन 1% अफराद ग्लोबल साउथ से $30 मिलियन फ़ी घंटा निकालते हैं। ये नमो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना तेज़ है। 2024 में 204 नए अरबपति उभरे हैं, जिनकी औसत हर हफ्ते तकरीबन 4 नए अरबपति हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ये भी पेशगोई की गई है कि एक दहाई के अंदर कम से कम 5 खरबपति हो जाएंगे। एशिया में अरबपतियों की दौलत में नुमायाँ इजाफा देखा गया 2024 में $299 बिलियन के इजाफे के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक थिंक टैंक ने बरतानिया में सख्त इलाकाई तनख्वाहों के फ़र्क को उजागर किया है। लंदन में औसत तनख्वाह बर्नले के मुकाबले में 68% है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि लंदन के बाशिंदे बर्नले में 25,600 पाउंड के मुकाबले में 43,000 पाउंड की औसत तनख्वाह कमाते हैं। इस तफावत की वजह लंदन की मजबूत मुआशत, हुनरमंद कारकुनों की ज़्यादा मांग और दूसरे खितों में मुलाजमत के महदूद मौके जैसे अवामिल शामिल हैं। नताइज इलाकाई अदम मुसावात को दूर करने और लंदन से बाहर मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे के बाद 471 दिनों बाद हमास के हाथों यरगमाल बनने वाली 3 इसराइली ख़वातीन अपने अहल खाना से मिल गईं। इन ख़वातीन में रूमी गोनन, ड्रोन स्टेन ब्रिचर और एमिली डमार्डी शामिल हैं, जिसमें इनको एक मुआहदे के तहत रिहा किया गया था, जिसमें 90 फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया गया था। जज्बाती दोबारा मिलाप हुआ। फुटेज में रूमी के वालिद को अपनी बेटी की रिहाई देकर रोते हुए दिखाया गया। ये इसराइल और हमास के दरमियान जारी मुज़ाकरात और जंग बंदी की कोशिशों में एक अहम कदम है। अच्छा, नेक्स्ट है जेलीफिश स्कॉटलैंड के सालमन फार्मरों के लिए एक अहम ख़तरा बन रही हैं। मुहिम चलाने वाले हुकूमत से कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। जेलीफिश मछली के फार्मों को नुकसान पहुंचा रही है और सालमन को मार रही है, जिसके नतीजे में काफ़ी माली नुकसान हो रहा है। मुहिम चलाने वाले जेलीफिश के असरात को कम करने के लिए इक़दाम का मुतालबा कर रहे हैं, बशमूल अखराज जाल और दीगर रकावटों का इस्तेमाल। इस मसले ने स्कॉटलैंड की सालमन फार्मिंग इंडस्ट्री की तवील मुद्दती पायदारी के बारे में खदशात को जन्म दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है रनकारन के वोटर्स रिफॉर्म पार्टी के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि वो मुमकिन ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने पर गौर कर रही है। कुछ वोटरों ने पार्टी की पॉलिसियों और मुहरक़ात के बारे में खदशात का हवाला देते हुए कहा है, मैं इन पर भरोसा नहीं करता हूँ। रिफॉर्म पार्टी को खासतौर पर साबिक कंजर्वेटिव वोटरों की हमायत हासिल रही है, जो ज़िमनी इंतखाब के नताइज को मुतासर कर सकती है। इंतखाबात में पार्टी की मौजूदगी मुमकिन तौर पर वोटों को तकसीम कर सकती है और लेबर समेत दीगर जमातों के इम्कानात को मुतासर कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है एक बरतानवी शराफिया और नाज़ियों के हमदर्द यूनिटी मिटफोर्ड की लिखी गई एक नामालूम डायरी सामने आई है। डायरी जिसमें 1930 की दहाई की जर्मनी में उसके तजुर्बात की तफसील है। इसने सेंसरशिप और तारीखी रिकॉर्ड रखने के बारे में एक बहस को जन्म दिया है। कुछ लोग दलील देते हैं कि डायरी के मंदरजा जात बहुत हसास या परेशान कुन हैं, जिन्हें आम नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरों का ख्याल है कि सेंसरशिप माजी के बारे में हमारी समझ को बिगाड़ सकती है। डायरी की इशाअत ने सेंसरशिप कल्चर के खात्मे और तारीखी तहकीक में ज़्यादा शफाफियत का मुतालबा किया है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिंस हैरी ने रॉबर्ट मर्डोक के ख़बरात को एक हाई प्रोफाइल अदालती केस में ले लिया है, जिसमें फ़ोन हैकिंग और दीगर गलत कामों का इल्ज़ाम लगाया गया है। मुकदमा इन दावों पर मरकूज़ है कि मर्डोक की इशाअतें बशमूल सन और द न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड कहानियाँ हासिल करने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों में मसरूफ़ थीं। हैरी के वकला का कहना है कि शहज़ादे को ख़बरात ने निशाना बनाया, जिससे इनकी ज़ाती ज़िंदगी और ताल्लुकात पर समझौता हुआ। इस केस से मर्डोक मीडिया एम्पायर के मुबैना बद इंतज़ामी पर रोशनी डालने की उम्मीद है।
अच्छा जी, आज की वीडियो हम बरतानिया यानी कि जो यूके की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि इस हफ़्ते में क्या-क्या यूके में हुआ है एजुकेशन फ़ील्ड में। अच्छा जी, पहली खबर है बरतानिया के कुछ स्कूल मुमकिना तनाज़ात और वालिदैन की शिकायत के खदशात की वजह से तारीख़ के असबाक़ में अरब-इसराइल तनाज़ा को पढ़ाने में हचकिचाते हैं। ये इजतनाब पेचीदा मसले के बारे में फ़हम और बारीकियों की कमी का बाइस बन सकता है। हसास मौज़ूआत को मुअस्सर तरीके से निपटाने के लिए उसातिज़ा को मदद और रहनुमाई की ज़रूरत है। तनाज़ा की तालीम ना देने से स्कूल नादरस्ता तौर पर गलतफ़हमियों और तअस्सुबात को बरकरार रख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है डिजिटल आलात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल हैंड राइटिंग की महारत में कमी का बाइस बन रहा है। बहुत से लोग ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल वाज़िया और मुअस्सर तरीके से लिखने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस रुझान के इल्मी नशोनुमा, याददाश्त और यहाँ तक कि शनाख्त पर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। चूँकि टेक्नोलॉजी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर हावी होती जा रही है, हाथ से लिखने का फ़न गुमशुदा हुनर बन सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है वेस्ट मिडलैंड्स की एक टीचर को उस वक्त छुपने पर मजबूर कर दिया गया जब एक डॉक्टर की वीडियो सामने आई जिसमें उसे नस्ल परस्ती पर तनकीद करते हुए दिखाया गया। हेरा फेरी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई जिससे उस्ताद के ख़िलाफ़ गमो गुस्सा और धमकियां दी गईं। तहकीकात से मालूम हुआ है कि ये वीडियो जाली थी और इसमें टीचर के अल्फाज को गलत तरीके से पेश करने के लिए एडिट किया गया था। ये वाक़या डीप फेक टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन हरासा करने के खतरात को उजागर करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिचर्ड रनबोर्न एक बरतानवी मुअर्रख और माहिर तालीम थे जिन्होंने अफ्रीकी तारीख़ में महारत हासिल की। वो लंदन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ यानी कि SOAS में प्रोफेसर थे। रथबोर्न घाना की तारीख़ पर अपने असर अंगेज़ काम और अफ्रीकी उलूम को फ़रोग़ देने के अज़्म के लिए जाना जाता था। उन्हें अफ्रीकी तारीख़ के मैदान में उनकी नुमायाँ खिदमात के लिए याद रखा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है लंदन के एक हेड टीचर ने लेबर की जानिब से स्कूल यूनिफॉर्म पर लोगों को महदूद करने की तजवीज़ पर तनकीद करते हुए उसे हद से ज़्यादा सादा हल करार दिया है। इस तजवीज़ का मकसद वालिदैन पर माली बोझ को कम करना है, लेकिन हेड टीचर का कहना है कि इसकी यकसा अखराजात के बुनियादी मसले को हल नहीं किया जाएगा। वो तजवीज़ करती है कि स्कूलों और सुपरवाइज़र को इसके बजाय सस्ती इख्तियारात फ़राहम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस तजवीज़ ने माहिरीन तालीम और वालिदैन में बहस छेड़ दी है। अच्छा, नेक्स्ट है एक साबिक वज़ीर के मुताबिक यूनिवर्सिटी की डिग्री नौजवान बरतानियों के लिए अपनी ज़िंदगी के इम्कानात को बढ़ाने का एक बेहतरीन रास्ता है। आला तरीम की कदर के बारे में खदशात के बावजूद डिग्री हासिल करने से मुलाजमत के बेहतर मौक़े और कमाई की आला सलाहियत के दरवाज़े खुलते हैं। ताहम हालिया ग्रेजुएट्स को चैलेंज का सामना है बशमूल नॉन ग्रेजुएट मुलाजमतों में काम करना और इनकी अहलियत से मुमासिल मुलाजमत तलाश करने के लिए जदोजहद करना। औसतन ग्रेजुएट्स को आम आबादी के मुकाबले में मुलाजमत देने का ज़्यादा इम्कान है, 4.7% के मुकाबले में 3% की कम बेरोज़गारी की शरह के साथ। अच्छा, नेक्स्ट है जॉर्ज कोरोलिस एक मशहूर बरतानवी कंप्यूटर साइंसदान और माहिर तालीम थे। उन्होंने कंप्यूटर साइंस के शोबे में ख़ास तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के शोबे में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी। कोरोलिस एक काबिल एहतराम मुसन्निफ़ भी था जिसने बाअसर निसाबी किताब जिसका नाम तकसीम शुदा निज़ाम तस्वुरात और डिज़ाइन को शरीके तहरीर किया। उन्हें कंप्यूटर साइंस के मैदान में उनके शानदार काम और लगन के लिए याद रखा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जनूबी लंदन के एक निजी स्कूल को इलाके में फ़ज़ाई आलूदगी में 27% इजाफे से मुंसलिक किया गया है। ख्याल किया जाता है कि स्कूल की डीजल बसों का बेड़ा बढ़ती हुई आलूदगी में अहम किरदार अदा करता है। मुकामी रहायशी और मुहिम चलाने वाले स्कूल को क्लीनर इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने का मुतालबा कर रहे हैं। स्कूल ने अभी तक इन नताइज पर कोई तबसरा नहीं किया है। अच्छा, तो पहली खबर है कियर स्टारमर जो कि इस वक्त बरतानिया के यानी कि यूके के वज़ीर-ए-आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी है लेबर, ठीक है। तो इसके ये सरबराह हैं। अच्छा जी, कियर स्टारमर ने अकेले भेड़ियों के हमलावरों के बढ़ते हुए ख़तरे से निपटने के लिए दहशतगर्दी के कवानीन में इस्लाहात का अहद किया है। ये साउथपोर्ट में हालिया हलाकतों के बाद सामने आया है जहाँ मुजरम एक्सेल रुटाको-बाना को 3 बार एंटी रेडिकलाइजेशन पर यूनिट प्रोग्राम का हवाला दिया गया था, लेकिन इसे कोई अहम ख़तरा नहीं समझा गया। स्टारमर तस्लीम करते हैं कि दहशतगर्दी की नौइयत तैयार हो चुकी है और मौजूदा कवानीन इस नए ख़तरे से निपटने के लिए लेस नहीं हैं। वो अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कवानीन को अपडेट करने का इरादा रखता है। नेक्स्ट है हैथरो के तीसरे रन वे मनसूबे की हमायत करने पर लेबर की ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी रिचल रीव्स को तनकीद का निशाना बनाया गया, जिससे पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए। लंदन के मेयर सादिक खान ने इस मनसूबे को मायूस और माहौलियाती तौर पर गैर पायदार करार दिया है। रीव्स का इस्तेदलाल है कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए तोसी ज़रूरी है, लेकिन खान और दीगर लिबर अरकान पार्लियामेंट फ़ज़ाई मेयार और सूती आलूदगी पर पड़ने वाले असरात के बारे में फ़िक्रमंद हैं। इस फैसले ने माहौलियाती और इक़्तिसादी मसाइल पर लेबर के अंदर गहरी तकसीम को बेनकाब कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है एक ताकतवर तूफ़ान जिसे वेदर बम कहा जाता है बरतानिया से टकराने की पेशगोई की गई है, जिससे तेज़ हवाएं, तेज़ बारिश और बर्फबारी होगी।
मेट ऑफिस ने मौसम की वार्निंग जारी की है, जिसमें 80 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और अहम रुकावटों की पेश गोई की गई है। तूफ़ान से पूरे मुल्क पर असरअंदाज होने की तवक्को है। स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड में बदतरीन हालात मुतवक्की हैं। सफ़र और रोज़मर्रा की ज़िंदगी शदीद मुतासर होने का खदशा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है। रन कारण के वोटर्स अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि रिफॉर्म यूके की नज़र मुमकिन ज़िमनी इंतखाब पर है। ये लेबर एमपी माइक एम्बेस्ट्री की जानब से हमला करने का जुर्म कबूल करने और पार्टी से मुअत्तल किए जाने के बाद सामने आया है। रिफॉर्म यूके के चेयर ज़िया यूसुफ ने एम्सबरी से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है, जिससे ज़िमनी इंतखाब की राह हमवार हो गई है। कौमी इंतखाबात में रिफॉर्म यूके के पोलिंग लेबर के करीब होने के साथ ये हल्का एक अहम मैदान में जंग हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है। साउथपोर्ट के कातिल एक्सल रुडाकोबाना ने हमले से 2 साल कबल रैकन बनाने के लिए हथियार और सामान खरीदा था। ऑनलाइन खरीदारियों में चाकू, एक क्रॉसबो और एक जहरीला पैदा करने के लिए दरकार केमिकल शामिल थे। इस इंकशाफ ने खदशात को जन्म दिया है कि रुडाकोबाना शकूक पैदा किए बगैर इन अशिया को कैसे हासिल करने में कामयाब रहा। कि इसका जायज़ा लिया जा रहा है ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि क्या सानहा को रोकने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा सकते थे। अच्छा जी, नेक्स्ट है। एक्सल रुडाकोबाना को साउथपोर्ट में 3 लड़कियों के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया है। इसकी पुरतशद्दुद रवैये की तारीख थी और वो हुकाम को मालूम था, लेकिन इससे ज़्यादा खतरा वाला मुजरिम नहीं समझा जाता था। रुडाकोबाना के इक़दामात को टिकटिंग टाइम बम के तौर पर बयान किया गया है। इस केस ने सवालात उठाए हैं कि हुकाम किस तरह खतरे का अंदाज़ा लगाते हैं और इनका इंतज़ाम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है। होम ऑफिस से पनाह के मुतलाशियों को रहाइश में तशद्दुद से बचाने के लिए कार्रवाई करने के मुतालबात हैं। होटलों और दीगर आर्जी रहाइश गाहों पर नस्ल प्रस्ताना हमलों समेत हमलों की इतलात सामने आई हैं। मुहिम चलाने वाले हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो महफूज रहने के हालात और कमज़ोर पनाह गज़ीनों को बेहतर मदद फराहम करे। होम ऑफिस को पनाह के मुतलाशियों की रहाइश से निपटने के लिए तनकीद का निशाना बनाया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है। अदाकार नोएल क्लार्क की तरफ से लाए गए तौहीन अदालत के मुकदमे में 32 अफराद गार्डियन के लिए सबूत देने के लिए तैयार है। क्लार्क 2021 में शाया होने वाले बदनिज़ामी के इल्ज़ामात पर गार्डियन पर मुकदमा कर रहा है। गवाह गार्डियन के दिफा की हमायत में गवाही देंगे। तवक्को है कि यह मुकदमा बरतानिया के तौहीन आमेज़ कवानीन का एक अहम इम्तिहान होगा। अच्छा, नेक्स्ट है। बेलफास्ट हार्बर बढ़ती हुई ऑफशोर विंड एनर्जी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एक अपग्रेड में 90 मिलियन पाउंड की सरमायाकारी कर रहा है। अपग्रेड में एक नए टर्मिनल की तामीर और बंदरगाह के चैनल को गहरा करना शामिल है। इस मनसूबे का मकसद बेलफास्ट को बहीरा आयरिश में हवा से तवानाई के मनसूबे के लिए एक मरकज़ के तौर पर कायम करना है। तवक्को है कि इस अपग्रेड से रोज़गार के मौके पैदा होंगे और खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की को तहरीक मिलेगी। अच्छा, पहली खबर है। बरतानिया में मुकीम डोनाल्ड ट्रंप की नकाली। माइक उस्मान ने साबिक अमरीकी सदर के दोबारा इंतखाब की बोली के बाद बुकिंग में इजाफा देखा है। साउथम्पटन से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान बरसों से ट्रंप की नकाली करते रहे हैं। अपने तर्ज़ अमल और तकरीर के अंदाज़ को मुकम्मल करते हुए अब वो तकरीबात और पार्टियों की बहुत ज़्यादा मांग में हैं। इसका ट्रंप एक्ट एक बड़ा डरा साबित हो रहा है। उस्मान की गैर मामूली नकाली ने इसे टीवी और रेडियो शोज़ में भी पेश किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है। शहज़ादा हैरी ने द सन के पब्लिशर न्यूज़ ग्रुप न्यूज़ पेपर्स यानी कि NGN के ख़िलाफ़ अपना कानूनी दावा तय कर लिया है। ये दावा NGN सहाफ़ियों की मुबैना फ़ोन हैकिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ है। तस्फ़िया की तफ़सीलात ज़ाहिर नहीं की गई हैं, लेकिन ये समझा जाता है कि NGN ने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है और हर्जाना अदा करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। ये तस्फ़िया प्रिंस हैरी की बरतानिया के टैबलॉइड प्रेस के ख़िलाफ़ तवील अरसे से जारी जंग में ताज़ा तरीन पेशरफ्त की निशानदही करता है। अच्छा, नेक्स्ट है। काइल क्लिफोर्ड ने कैरोल हिंट और इसकी 2 बेटियों को कत्ल करने का जुर्म कबूल कर लिया है, जो एक होलनाक हमले में क्रॉस बो से मारी गई थी। क्लिफोर्ड, जो एक बेटी के साथ ताल्लुकात में था, इसने अदालती समाअत में तहरे कत्ल का एतराफ़ किया। मुतासिरीन अपने घर पर शदीद ज़ख्मी पाए गए और क्लिफोर्ड को कुछ देर बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसे बाद की तारीख में सज़ा सुनाई जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है। पुलिस ने ओल्डहम के एक लड़के एलेक्स बटी के लापता होने की तहकीकात ख़त्म कर दी हैं, जो 6 साल से लापता हो गया था। बटी, जो 15 साल का था जब वो लापता हो गया था, 2022 में महफूज और ठीक पाया गया था। पुलिस की तफ्तीश, जो 2016 में शुरू की गई थी, सबूत और लीड्स की कमी की वजह से बंद कर दी गई है। बटी के अहल खाना ने तहकीकात ख़त्म करने के फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। अच्छा, नेक्स्ट है। ब्रिंघम में 12 साल लड़के की चाकू के वार करके कत्ल करने के बाद 14 साल लड़के को कत्ल के शुबा में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरा शख्स समाल हैत के इलाके में शदीद ज़ख्मी हालत में पाया गया और इसे जाए वक़ुआ पर ही मुर्दा करार दे दिया गया। पुलिस ने कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी है और गवाहों को सामने लाने की अपील कर रही है। गिरफ्तार लड़का पूछताछ के लिए ज़ेर हिरासत में है।
अच्छा, नेक्स्ट है, एक तफ्तीश से ये नतीजा अख़ज़ किया गया है कि 3 अफराद जो डंकी में इंग्लिश चैनल को अबूर करने की कोशिश के दौरान डूब गए थे, गैर कानूनी तौर पर मारे गए। ये अफराद जो फ्रांस से बरतानिया पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, खरदरे समुंदर में इनकी कश्ती डूबने से हलाक हो गए। कोरोनर के फैसले से पता चलता है कि मवाद किसी हादसे के बजाय इंसानी अमल या बेअमली का नतीजा थी। इंक्वायरी के नताइज से बरतानिया की हुकूमत पर इसी तरह के इंसानी हादसों को रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए दबाव बढ़ने का इम्कान है। अच्छा, नेक्स्ट है, बरतानिया की हुकूमत ने साउथपोर्ट हमले के बाद चाकुओं की ऑनलाइन फ़रोख्त पर सख्त चेक मुतारफ़ कराने के मनसूबे का ऐलान किया है। नए इक़दामात के तहत ऑनलाइन खुर्दा फ़रोशों को खरीदार की उम्र की तौसीक़ करने के लिए शनाख्ती दस्तावेज़ और लाइव वीडियो समेत 2 किस्म की शनाख्त तलब करना होंगी। इस इक़दाम का मकसद नाबालिगों को ऑनलाइन चाकू खरीदने से रोकना है, जैसा कि एक्सर रडाको बाना का मामला था, जिसने 17 की उम्र में अमेज़न से चाकू खरीदा था। नए कवानीन को क्राइम एंड पुलिसिंग बिल में शामिल किया जाएगा, जो इस मौसम बहार में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, माहरीन कानून ने एहतजाज के हक़ पर गैर मुतनासिब, गैर ज़रूरी और ख़तरनाक हमले का हवाला देते हुए लंदन में फ़लस्तीन के हामी मुज़ाहरे की मेट की पुलिसिंग की तहक़ीक़ का मुतालबा किया है। 18 जनवरी को होने वाले मुज़ाहरे के नतीजे में 77 गिरफ़्तारियाँ हुईं। बहुत से मुज़ाहिरीन और मुंतज़िमीन ने वाक़यात के बारे में पुलिस के अकाउंट पर इख्तिलाफ़ किया। माहरीन का कहना है कि पुलिस के इक़दामात अवामी तहफ़्फ़ुज़ के खदशात के बजाय सियासी तहफ़्फ़ुज़ात से मुहर्रिक थे। वो इस मामले की आज़ादाना इंक्वायरी और हालिया मुखालिफ एहतजाजी कवानीन को मनसूख़ करने का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, होम ऑफिस से पनाह के मुतलाशी अफराद को रहाइश के मराकज़ में तशद्दुद से बचाने के लिए एक मुतालबात बढ़ रहे हैं। होटलों और दीगर आर्ज़ी रहाइश गाहों पर नस्ल प्रस्ताना हमलों समेत हमलों की इतलाआत सामने आई हैं। खैराती इदारे और वकालत ग्रुप हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो कमज़ोर पनाह गज़ीनों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी कार्रवाई करे। होम ऑफिस को पनाह के मुतलाशियों की रहाइश से निपटने के लिए तनकीद का सामना करना पड़ा है। बहुत से लोगों का कहना है कि वो मुनासिब मदद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, लंदन में एक 35 साला बैंकिंग एग्जीक्यूटिव के फ्लैट में कत्ल होने के बाद तलाशी जारी है। मुतासर, जिसका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया है, कैनरी वारिफ में वाक़ उसके घर में मोहलिक ज़ख्मों के साथ दरियाफ़्त किया गया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज का जायज़ा ले रही है और गवाहों से आगे आने की अपील कर रही है। मौत की वजह का तयन करने के लिए पोस्टमार्टम का मुआयना किया जाएगा। अच्छा जी, पहली खबर है, शहज़ादी डियाना के भाई चार्ल्स स्पेंसर ने शहज़ादा हैरी की जानिब से द सन एक ये न्यूज़पेपर है ना, द सन की जानिब से इनकी कवरेज पर मुआफ़ी मांगने पर इनकी तारीफ़ की है। स्पेंसर ने कहा है कि डियाना को टैबलॉयड प्रेस पर काम करने और जीतने पर अपने बेटे पर फ़ख्र होगा। मुआफ़ी शहज़ादा हैरी और द सन के नाशिर न्यूज़ ग्रुप न्यूज़पेपर्स के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे का हिस्सा है। स्पेंसर टैबलॉयड प्रेस और इसकी बहन और इसके अहल खाना के साथ इसके सलूक का एक सूती नकाद रहा है। एक्चुअली ये खबर हम देते रहे हैं कि जो प्रिंस है ना यूके का, बरतानिया का, उसने उसका जो यूके का नेशनल मीडिया है ना, कवरेज, द सन जिसका नाम है, उसके खिलाफ कोर्ट में रुजू किया कि इसने मेरे खिलाफ क्यास राय की है बगैर सबूत के। तो वो फैसला ये जो प्रिंस हैरी है वो जीत चुका है। तो उसको मुबारक बाद दी है उसके साले ने यानी कि बीवी के भाई ने। अच्छा, नेक्स्ट है, दूसरी खबर है, तूफ़ान इमीन बरतानिया में शदीद मौसमी हालात लाने के लिए तैयार है। स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों के लिए सुर्ख मौसम की वार्निंग जारी कर दी गई है। स्कॉटिश पार्लियामेंट बंद हो जाएगी और स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड के सैकड़ों स्कूल भी पेशगोई की गई तेज़ हवाओं, तेज़ बारिश की वजह से बंद रहेंगे। मैट ऑफिस ने मुमकिन बिजली की बंदिश, अमलाक को नुकसान और नकल हमले में खलल के बारे में खबरदारी किया है। रहायशियों को घर के अंदर रहने और सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है जब तक कि बिल्कुल ज़रूरी ना हो। अच्छा, नेक्स्ट है, नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी पर गैलरी के डायरेक्टर निकोलस केलिनन की बेटी जोला के कामों की नुमाइश की मेज़बानी के फैसला पर अकरबा परवरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। नाकदीन का इस्तदलाल है कि ये नुमाइश जानदारी की एक मिसाल है, जिसमें कुछ सवाल करते हैं कि क्या कानून के काम को मुंतखब किया जाता अगर वो डायरेक्टर की बेटी ना होती। गैलरी ने अपने फैसले का दफा करते हुए कहा है कि कानून के काम का इंतखाब मेरिट पर किया गया था। इस तनाज़ुआ ने आर्ट की दुनिया में अकरबा परवरी के बारे में एक वसी बहस को जन्म दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है, क्रोडन में एक शख्स को चाकू मारने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 अफराद ज़ख्मी हुए थे। ये वाक़या साउथ क्रोडन में पेश आया। पुलिस ने हैथ फील्ड रोड के आसपास के इलाके को घेरे में ले लिया। मुतासरीन में से एक 22 साला शख्स जानलेवा ज़ख्मों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हॉस्पिटल में इसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। तफ्तीश जारी है। पुलिस हमले के इर्द गिर्द की हालात का तयन करने के लिए काम कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट है, साउथ पोर्ट में ये यानी कि एक हमला हुआ था 3-4 दिन पहले, तो ये मुसलसल वही खबर आ रही है। यानी उस खबर में अपडेट आ रही है। आज की खबर है, साउथ पोर्ट में 3 लड़कियों के कातिल एक्सल रुडाको बाना ने पुलिस को बताया कि वो खुश है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद बच्चे हलाक हो गए। रुडाको बाना ने एक पुलिस इंटरव्यू के दौरान दिलकश बयान दिया, जिसमें उसने अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं दिखाया। 18 साला नौजवान ने हमले से चंद रोज़ कबल ऑनलाइन चाकू खरीदा था, जिससे 3 लड़कियां हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गई थीं। रुडाको बाना के तबसरे ने कम्युनिटी को हैरान और खौफजदा कर दिया है और इसकी ज़हनी हालत और महकात के बारे में मज़ीद खदशात को जन्म दिया है।
अच्छा जी, नेक्स्ट है, बरतानिया का दफ्तर बराए कौमी शुमारियात यानी कि ONS आर्ज़ी कारकुनों कारकुनों की खिदमत हासिल करने और मुल्क के रोज़गार के आदाद-ओ-शुमार को बेहतर बनाने के लिए 8 मिलियन पाउंड की सरमायाकारी कर रहा है, जिसे माहिरीन इक़्तिसादियात ने अमली तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया है। इस इक़दाम का मकसद लेबर मार्केट के आदाद-ओ-शुमार की सनीयता पर तशवीश को दूर करना है, ख़ास तौर पर वबाई अमराज़ के दौरान रद्द-ए-अमल की शरहों में कमी के बाद। ONS आमने-सामने सर्वे करने और घरानों को ऑनलाइन सवालनामे मुकम्मल करने की तरगीब देने के लिए 348 आर्ज़ी फ़ील्ड इंटरव्यू लेने वालों को भर्ती करेगा। ये कोशिश डाटा के मेयार को बढ़ाने और पॉलिसी साज़ों बशमूल बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाखबर फ़ैसला साज़ी की हमायत करने की कोशिश करती है। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसी खबर रुडाको की है, इसको हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं। तो अब ऊपर आ जाएँ। अच्छा, नेक्स्ट है, शहज़ादा है, ये भी वही खबर है कि शहज़ादा हैरी ने द सन के पब्लिशर न्यूज़ ग्रुप पेपर्स यानी कि NGN के खिलाफ अपना केस निपटा दिया है। शहज़ादे ने दावा किया है कि NGN ने इसका फ़ोन हैक किया था और निजी मालूमात को लीक किया था। यानी कि जो यूके यानी कि बरतानिया का जो नेशनल पेपर है ना, उसने प्रिंस की मालूमात को लीक किया था। अच्छा, NGN ने ज़िम्मेदारी कबूल की है और हर्जाना अदा करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है, जिसे प्रिंस हैरी ने तरीख़ी एतराफ़ करार दिया है। ये तस्फ़िया शहज़ादे के लिए बरतानिया के टैबलॉइड्स प्रेस के खिलाफ तवील अरसे से जारी जंग में एक अहम फ़तह है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, पुलिस ने एलेक्स बटी के लापता होने के मामले में अपनी तहकीकात ख़त्म कर दी हैं, जो ओल्डहम से 6 साल से गायब हो गया था। बटी जो 15 साल का था जब वो लापता हो गया था, 2022 में महफूज और सेहतमंद पाया गया था। पुलिस की तफ्तीश सबूत और लीड्स की कमी की वजह से बंद कर दी गई थी। बटी के ख़ानदान ने इस फैसले पर मायूसी का इज़हार किया है। अच्छा, तो पहली खबर है, तूफ़ान एविन बरतानिया में शदीद मौसमी हालात लेकर आया है। 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं और ज़िंदगी को खतरे की वार्निंग जारी की गई है। तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश ने बड़े पैमाने पर खलल पैदा किया है। कुछ इलाकों में 100 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मेट ऑफिस ने स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। लोगों को ज़रूरी एहतियात तदाबीर इख्तियार करने और घर के अंदर रहने का मशवरा दिया है। तूफ़ान की वजह से दिन भर अफरा-तफरी जारी रहने की तवक्को है। अच्छा, नेक्स्ट है, कैमी बेडोनिक ने एक रिपोर्ट शेयर की है, जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम है। ये स्कीम एक हुकूमती प्रोग्राम है जिसका मकसद इंतहाई पसंदी को रोकना है। इस रिपोर्ट ने तजवीज़ किया गया कि प्रोग्राम बेडेमको का नुक्ता नज़र नतीजा खेज़ हो सकता है और अफराद को मरकज़ी धारे के मुआशरे से मज़ीद दूर धकेल सकता है। रिपोर्ट के नताइज ने रोकथाम स्कीम की तासीर के बारे में बहस को जन्म दिया है। अच्छा जी, फिर अब ये मौसम के मुतल्लिक़ ये खबर है। बरतानिया और आयरलैंड में लाखों लोगों से घरों में रहने की तकीद की जा रही है, क्योंकि तूफ़ान एविन शदीद मौसमी हालात लाता है। तूफ़ान ने बड़े पैमाने पर रुकावटें पैदा की हैं, बशमूल बिजली की बंदिश, ट्रांसपोर्ट की मनसूखी और अमला को नुकसान पहुँचा। तेज़ हवाएँ और मूसलाधार बारिश दिन भर जारी रहने की तवक्को है। कुछ इलाकों में 100 मील फ़ी घंटा तक हवाएँ चलेंगी। मेट ऑफिस ने कई इलाकों के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जिसमें ज़िंदगी के लिए खतरा का इशारा है। अच्छा, नेक्स्ट है, आयरिश ज़ुबान की फ़िल्म निकैप के हदायतकार ने फ़िल्म के ऑस्कर अवार्ड से महरूम होने के बावजूद आयरिश ज़ुबान के सिनेमा के मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद है। ये फ़िल्म जो डेरी के दो नौजवान रैपर्स की कहानी बयान करती है, अकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी, लेकिन आखिरकार नामज़दगी हासिल करने में नाकाम रही। हदायतकार का ख्याल है कि फ़िल्म की कामयाबी आयरिश ज़ुबान की कहानी सुनाने की बढ़ती हुई भूख की अलामत है। उन्हें यकीन है कि आयरिश ज़ुबान की सिनेमा तरक्की करता रहेगा और बैनुल-अक़वामी शनाख्त हासिल करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है, हैवर्डफोर्ड वेस्ट वेल्स में एक हॉस्पिटल के बाहर एक बच्चे को हलाक करने वाले कार हादसे की वजह से एक खतून को जेल भेज दिया गया है। ड्राइवर, जिसने बीमा नहीं किया था और कोकीन पी ली थी, अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो बैठी और एक प्राम से टकरा गई। 11 माह का बच्चा अजायब कुआं पर ही दम तोड़ गया, जबकि ड्राइवर को 4 साल 8 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। जज ने इस वाक़े को अफसोसनाक और काबिल गुरेज़ जानी नुकसान करार दिया। अच्छा जी, ये फिर मौसम के मुतल्लिक़ ही है, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेट रेगुलेटर की सेफ्टी कमिश्नर ने सिडनी के हमले से मुतल्लिक़ एक वीडियो के बारे में बात की है, जिसे साउथपोर्ट में छुरा घोंपने के मुजरिम एक्सल रुडाकोबाना ने देखा था। वीडियो को एक्स पर होस्ट किया गया था, जिसने रेगुलेटर के हटाने के नोटिस के बावजूद उसे ऑनलाइन रखने के लिए जदोजहद की। कमिश्नर ने नुकसान को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलवी कवानीन की तामील करने वाले प्लेटफार्म की अहमियत पर जोर दिया। रुडाकोबाना की पुरतशद्दुद रवैये की तारीख थी और इसे हमले से कबल 3 बार इंसदाद इंतहा पसंदी प्रोग्राम पर यूनिट के लिए भेजा गया था। असल में ना ये यूके में वाक़या हुआ था। रुडाक ओबामा, इसने ना ऑनलाइन चाकू खरीदा था और ये इसने कत्ल भी किया है यूके में, तो उसके मुतल्लिक़ ये खबर थी। अच्छा जी, यानी कि ये साउथपोर्ट का वाक़या हमारा कहलाता है। तो इससे मुतल्लिक़ नेक्स्ट न्यूज़ है, साउथपोर्ट हमले के मुतासरीन के अहल खाना ने एक्स रुडाकोबाना की सज़ा के दौरान अपने दर्द और गुस्से का इज़हार किया है। अहल खाना ने इस हमले को बुज़दिलाना फ़ेल करार दिया और इनकी ज़िंदगियों पर इस सानहे के असरात के बारे में जज़्बाती बयान शेयर किए। रुडाकोबाना को 3 लड़कियों के कत्ल और मुतअद्दिद को ज़ख्मी करने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई थी। अहल खाना के बयानात ने हमले के तबाहकुन नताइज को उजागर किया।
अच्छा, तो पहली खबर है 25 जनवरी की। बरतानिया को डोनाल्ड ट्रंप की बोस्टरिज्म से सीखने और अपनी ताकतों के बारे में ज़्यादा मुस्तैद होने की ज़रूरत है। ये कहना है यूके चांसलर का, जो इस वक्त यूनाइटेड किंगडम की चांसलर हैं। अच्छा, उनका नाम है रिचल रेविज़। तो उन्होंने कहा है कि बरतानिया को आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में बरतानिया में मज़ीद सरमायाकारी के लिए डेवोस का सफ़र करने और तजारती और मालियाती रवाबत की तामीर नौ की कोशिश में चीन का दौरा करने के बाद छतों से चीखना चाहिए। छतों से चीखना यानी कि मुहावरा है वहाँ का ना। अच्छा जी। सेकंड है, नेक्स्ट है WH स्मिथ अपना हाई स्ट्रीट बिजनेस बेचने पर गौर कर रहा है, जिसमें बरतानिया भर में 500 से ज़्यादा स्टोर शामिल हैं। ये इकदाम उस वक्त हुआ जब खुर्दा फरोश को अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ा, बशमूल वबाई अमराज की वजह से इसके हाई स्ट्रीट बिजनेस में 10 मिलियन पाउंड का नुकसान। कंपनी बदलते हुए मार्केट के हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि अपने 80 स्टोर्स में वनाइल कार्ड्स भी मुतारफ़ करा रही है। मुमकिन फ़रोख्त WH स्मिथ की कीमत अमली में एक अहम तब्दीली की निशानदेही करती है, क्योंकि ये इसकी हाई स्ट्रीट मौजूदगी के मुस्तकबिल का वज़न करती है। तूफ़ान एविन बरतानिया में शदीद मौसमी हालात लेकर आया है। 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं और ज़िंदगी को खतरे की वार्निंग जारी की गई है। तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश ने बड़े पैमाने पर खलल पैदा किया है। कुछ इलाकों में 100 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मेट ऑफिस ने स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। लोगों को ज़रूरी एहतियात तदाबीर इख्तियार करने और घर के अंदर रहने का मशवरा दिया है। तूफ़ान की वजह से दिन भर अफरा तफरी जारी रहने की तवक्को है। अच्छा, नेक्स्ट है, कैमी बेडोनिक ने एक रिपोर्ट शेयर की है, जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम है। ये स्कीम एक हुकूमती प्रोग्राम है जिसका मकसद इंतहाई पसंदी को रोकना है। इस रिपोर्ट ने तजवीज़ किया गया कि प्रोग्राम बेडेमको का नुक्ता नज़र नतीजा खेज़ हो सकता है और अफराद को मरकज़ी धारे के मुआशरे से मज़ीद दूर धकेल सकता है। रिपोर्ट के नताइज ने रोकथाम स्कीम की तासीर के बारे में बहस को जन्म दिया है। अच्छा, फिर अब ये मौसम के मुतल्लिक़ ये खबर है। बरतानिया और आयरलैंड में लाखों लोगों से घरों में रहने की तकीद की जा रही है, क्योंकि तूफ़ान एविन शदीद मौसमी हालात लाता है। तूफ़ान ने बड़े पैमाने पर रुकावटें पैदा की हैं, बशमूल बिजली की बंदिश, ट्रांसपोर्ट की मनसूखी और अमला को नुकसान पहुँचा। तेज़ हवाएँ और मूसलाधार बारिश दिन भर जारी रहने की तवक्को है। कुछ इलाकों में 100 मील फ़ी घंटा तक हवाएँ चलेंगी। मेट ऑफिस ने कई इलाकों के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जिसमें ज़िंदगी के लिए खतरा का इशारा है। अच्छा, नेक्स्ट है, आयरिश ज़ुबान की फ़िल्म निकैप के हदायतकार ने फ़िल्म के ऑस्कर अवार्ड से महरूम होने के बावजूद आयरिश ज़ुबान के सिनेमा के मुस्तकबिल के बारे में पुरुद है। ये फ़िल्म, जो डेरी के दोनों जवान रैपर्स की कहानी बयान करती है, अकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी, लेकिन आखिरकार नामजदगी हासिल करने में नाकाम रही। हदायतकार का ख्याल है कि फ़िल्म की कामयाबी आयरिश ज़ुबान की कहानी सुनाने की बढ़ती हुई भूख की अलामत है। उन्हें यकीन है कि आयरिश ज़ुबान की सिनेमा तरक्की करता रहेगा और बैनुल-अक़वामी शनाख्त हासिल करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है, हेवर्डफोर्ड वेस्ट वेल्स में एक हॉस्पिटल के बाहर एक बच्चे को हला करने वाले कार हादसे की वजह से एक खतून को जेल भेज दिया गया है। ड्राइवर, जिसने बीमा नहीं किया था और कोकीन पी ली थी, अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो बैठी और एक प्राम से टकरा गई। 11 माह का बच्चा जायब कुआं पर ही दम तोड़ गया, जबकि ड्राइवर को 4 साल 8 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। जज ने इस वाक़े को अफसोसनाक और काबिल गुरेज़ जानी नुकसान करार दिया। अच्छा जी, ये फिर मौसम के मुतल्लिक़ ही है, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेट रेगुलेटर की सेफ्टी कमिश्नर ने सिडनी के हमले से मुतल्लिक़ एक वीडियो के बारे में बात की है, जिसे साउथ पोर्ट में छुरा घोंपने के मुजरिम एक्सेल रुडाकोबाना ने देखा था। वीडियो को एक्स पर होस्ट किया गया था, जिसने रेगुलेटर के हटाने के नोटिस के बावजूद उसे ऑनलाइन रखने के लिए जद्दोजहद की। कमिश्नर ने नुकसान को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियावी कवानीन की तामील करने वाले प्लेटफार्म की अहमियत पर जोर दिया। रुडाकोबाना की पुरतशद्दुद रवैये की तारीख थी और इसे हमले से कबल 3 बार इंसदाद इंतहापसंदी प्रोग्राम पर यूनिट के लिए भेजा गया था। असल में ना, ये यूके में वाक़या हुआ था। रुडाकोबामा, इसने ना ऑनलाइन चाकू खरीदा था और ये इसने कत्ल भी की है यूके में, तो उसके मुतल्लिक़ ये खबर थी। अच्छा जी, यानी कि ये साउथ पोर्ट का वाक़या हमारा कहलाता है। तो इससे मुतल्लिक़ नेक्स्ट न्यूज़ है, साउथ पोर्ट हमले के मुतासरीन के अहल खाना ने एक्स रुडाकोबाना की सज़ा के दौरान अपने दर्द और गुस्से का इज़हार किया है। अहल खाना ने इस हमले को बुज़दिलाना फ़ेल करार दिया और इनकी ज़िंदगियों पर इस साने के असरात के बारे में जज़्बाती बयान शेयर किए। रुडाकोबाना को 3 लड़कियों के कत्ल और मुतअद्दिद को ज़ख्मी करने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई थी। अहल खाना के बयानात ने हमले के तबाहकुन नताइज को उजागर किया। अच्छा जी, पहली खबर है, यूएसए के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर की क़यादत की तारीफ़ करते हुए कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये तौसीक दोनों रहनुमाओं के दरमियान तयशुदा काल से पहले हुई है, जिसकी तवक्को अगले 24 घंटों के अंदर होगी। इनके मुख्तलिफ़ सियासी ख़यालात के बावजूद ट्रंप ने ज़िक्र किया कि वो और स्टारमर अच्छे हैं। इम्कान है कि काल में मुख्तलिफ़ अनुमानात का अहाता किया जाएगा, हालांकि मखसूस तफ़सीलात का इंकशाफ नहीं किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट है, ब्रिटिश कौंसिल में मालियाती बहरान बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि बरतानिया अपने सॉफ्ट पावर एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। ब्रिटिश कौंसिल आलमी सतह पर बरतानिया की सकाफत, तालीम और इक़्तिदार को फ़रोग़ देने में एक अहम किरदार अदा करती है, जो इसे मुल्क की सॉफ्ट पावर हिकमत अमली का एक अहम जुज़्व बनाती है। मालियाती बहरान कौंसिल की इस किरदार को पूरा करने की सलाहियत को कमज़ोर कर सकता है, बिलाखिर दुनिया भर में बरतानिया की साख और असर रसूख को मुतासर कर सकता है। जैसा कि बरतानिया आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाना चाहता है, ब्रिटिश कौंसिल का माली इस्तेहकाम पहले से कहीं ज़्यादा अहम है।
अच्छा नेक्स्ट है, जैसा कि बरतानिया में ब्रेग्ज़िट की 5वीं सालगिरह मनाई जा रही है, जज़्बात उरूज पर हैं। उम्मीद और गुस्से की आमेज़िश है, कुछ एहसास के साथ कि मुल्क अभी भी फंसा हुआ है और सीमत का फुक़दान है। दूसरों का ख्याल है कि ब्रसेल्स जुर्अतमंदाना और पुरजोश होने के लिए तैयार है, मुमकिन तौर पर ज़्यादा मुस्बित मुस्तकबिल की राह हमवार कर रहा है। ब्रेक्सिट का मुआशी असर बहस का मौजू बना हुआ है। कुछ तज्ज़ियों से पता चलता है कि बरतानिया की जीडीपी ने इसके यूरोपीय हम मनसूबों के मुकाबले में कम कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है बरतानिया में फल चुनने वालों और किसानों के एहतजाज सस्ते खाने की असल कीमत को उजागर कर रहे हैं। बहुत से कारकुनों को काम के खराब हालात, कम उजरत और इस्तेहसाल का निशाना बनाया जाता है। मुज़ाहरे सुपरमार्केट के गलबे और ज़रई शोबे पर हुकूमती पॉलिसियों के असरात की तरफ तवज्जो मबज़ूल कर रहे हैं। किसान और कारकुन मुनासिब कीमतों, बेहतर काम के हालात और ज़्यादा पायदार खुराक के निज़ाम पर ज़ोर दे रहे हैं। अच्छा जी नेक्स्ट है स्कॉटलैंड में तकरीबन 40,000 लोग हफ्ते की रात तूफान एविन के बाद बिजली के बगैर रहे और तवानाई की तकसीम के डायरेक्टर के मुताबिक कुछ को बहाल होने से पहले कई दिन इंतजार करना पड़ सकता है। हफ्ता की शाम 4 बजे तक स्कॉटिश पावर के तकरीबन 28,000 सार्फिन बिजली के बगैर थे, जबकि शाम 7 बजकर 30 बजे 7:30 बजे तक तकरीबन 12,000 स्कॉटिश और सुदर्न इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स यानी कि SSEN के सार्फिन भी बिजली के बगैर थे। अच्छा जी, अब आ जाएँ 25 ये खबरें थी 26 जनवरी की, अब आ जाए 25 जनवरी की। बरतानिया को डोनाल्ड ट्रंप की बोस्ट्रिज़्म से सीखने और अपनी ताकतों के बारे में ज़्यादा मुस्तबित होने की ज़रूरत है। ये कहा है यूके के चांसलर जो हैं उन्होंने। यूके के चांसलर ने कहा है कि बरतानिया को आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना अजलास में बरतानिया में मज़ीद सरमायाकारी के लिए डेविस का सफ़र करने और तजारती और मालियाती रवाबत की तामीर नौ की कोशिश में चीन का दौरा करने के बाद छतों से चीखना चाहिए। छतों से चीखना यानी कि एक मुहावरा है वहाँ का, यानी कि मेहनत करनी चाहिए। अच्छा जी नेक्स्ट है WH स्मिथ अपना हाई स्ट्रीट बिजनेस बेचने पर गौर कर रहा है, जिसमें बरतानिया भर में 500 से ज़्यादा स्टोर्स शामिल हैं। ये इकदाम उस वक्त हुआ जब खुर्दा फरोश को अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ा, बशमूल वबाई अमराज की वजह से। इसके हाई स्ट्रीट बिजनेस में 10 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। कंपनी बदलते हुए मार्केट के हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि अपने 80 स्टोर्स में वनाइल रिकॉर्ड्स भी मुतरफ़ करा रही है। मुमकिन फ़वक़त WH स्मिथ की हिकमत अमली में एक अहम तब्दीली की निशानदही करती है, क्योंकि इसकी हाई स्ट्रीट मौजूदगी के मुस्तकबिल का बयान करती है। अच्छा जी, अब इससे ही एक और न्यूज़ है, लेकिन ये एक उससे लास्ट डे की है। बरतानिया और आयरलैंड में लाखों लोगों से घरों में रहने की तकीद की जा रही है, यानी कि ये वही जो तूफ़ान का था ना, एविन तूफ़ान, उसके बारे में ये बात की जा रही है कि बरतानिया और आयरलैंड में लाखों लोगों आयरलैंड एक अलग मुल्क है और बरतानिया एक अलग मुल्क है, ये याद रखिएगा। बरतानिया का 4 मुल्कों से या 4 सूबों से मिलकर बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड। इनसे मिलकर बरतानिया बना है, यानी यूनाइटेड किंगडम बना है, यूके बना है। जबकि आयरलैंड इसके साथ ही है, वो अलग है। ये दोनों मुल्क हैं अलग-अलग। बरतानिया और आयरलैंड में लाखों लोगों से घरों में रहने की तकीद की जा रही है, क्योंकि तूफ़ान एविन शदीद मौसमी हालात लाता है। तूफ़ान ने बड़े पैमाने पर रुकावटें पैदा की हैं, बशमूल बिजली की बंदिश, ट्रांसपोर्ट की मनसूखी और अमलाक को नुकसान पहुंचा। तेज़ हवाएं और मूसलाधार बारिश दिन भर जारी रहने की तवक्को है। कुछ इलाकों में 100 मील फी घंटा तक हवाएं चलेंगी। मेट ऑफिस ने कई इलाकों के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जिसमें ज़िंदगी के लिए खतरा का इशारा है। बरतानिया की हुकूमत अपने आप को एक हंगामा खेज सफ़र के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बतौर अमरीकी सदर अपनी दूसरी मुद्दत का आगाज़ कर रहे हैं। ट्रंप के गैर मुतवक्किल नौइयत और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में खलल डालने के रुझान के साथ बरतानिया तजारत, सलामती और दीगर अहम मसाइल पर मुमकिन तनाज़ात की तैयारी कर रहा है। नेटो, यूक्रेन और चीन के बारे में ट्रंप के मौक़िफ़ से तनाव पैदा होने की तवक्को है और बरतानिया को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए इन चैलेंजों को एहतियात के साथ नेविगेट करने की ज़रूरत होगी। बरतानिया और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए ये वाक़ई एक मुश्किल वक़्त आने वाला है। अच्छा, ये खबर थी आज की, यानी कि 27 जनवरी की।